हाय, वेलकम टू शेखर क्लासेस। तो हम ट्राइंगल्स कर रहे हैं, ज्योमेट्री शुरू कर चुके थे हम 3 क्लास में करा चुका हूँ आपको। तो बाकी तीनों क्लास का डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, ठीक है। तो आप वो पहले देख लीजिए। जो हमने लास्ट क्लास की थी वो हमने की थी परपेंडिकुलर्स पर, ठीक है। तो उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन अ ट्राइंगल ABC, मैंने एक फॉर्मूला कराया था, आपको याद होना चाहिए लास्ट क्लास में, उसी के बेस पर ये क्वेश्चन है। इन अ ट्राइंगल ABC, BE एंड CF आर टू मीडियंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। BE और CF मीडियंस हैं, ठीक है। मीडियंस मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके, और ये परपेंडिकुलर है आपस में, ठीक। AB आपको दिया है 19 सेंटीमीटर, AC दिया है 22 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ BC आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो मैंने एक फॉर्मूला कराया था आपको कि कभी भी अगर मीडियंस परपेंडिकुलर है किसी भी ट्राइंगल में, तो फॉर्मूला हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल 5BC स्क्वायर। ये याद होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया, देख सकते हो आप, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक। तो बस फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, 5BC स्क्वायर, ठीक। तो 19 स्क्वायर होता है 361, 22 स्क्वायर होता है 484 इक्वल टू 5BC स्क्वायर, ठीक। आगे मैं यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ। सो 361 एंड 484 को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 845 आ जाएगा इक्वल टू 5BC स्क्वायर, ठीक। 5 से इसको कट करेंगे तो 5 1 5, 5 6 13, 5 9 45। तो BC मेरा कितना आ गया, यहाँ से 13 आ गया, ठीक है, क्योंकि 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो आंसर जो है मेरा वो 13 है, ठीक है। जिस फॉर्मूले पे क्वेश्चन था ये, तो ये क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस क्लास का था, पिछले क्लास से रिलेटेड था, तो मैंने इसलिए इसको प्रॉब्लम 0 लिखा है, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक। तो कॉन्ग्रुएंसी पहले हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी समझो आप, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, हिंदी बोलते हैं सर्वांग समता, और इसका जो मीनिंग है वो है एग्जैक्टली इक्वल, ठीक। कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली इक्वल, एग्जैक्टली सेम, हूबहू, ठीक है ना। कुछ भी कह लो आप, डिट्टो मतलब बिल्कुल सेम। सेम मतलब एग्जैक्टली इक्वल मतलब सेम इन शेप एंड सेम इन साइज, सेम इन साइज, साइज में भी इक्वल होंगे और शेप में भी इक्वल होंगे, ठीक है। हर तरीके से इक्वल होंगे, मतलब जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे सपोज ये दो फिगर है, एक ये फिगर है, एक ये फिगर है और एक ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है। तो ये दोनों फिगर एग्जैक्टली इक्वल है, ठीक है ना। इनकी शेप भी सेम है और इनका साइज भी सेम है, दोनों चीज सेम है। हालांकि इनकी ओरिएंटेशन अलग है, इसको हम रोटेट करेंगे तो बनेगा ये, ओरिएंटेशन अलग है। तो ओरिएंटेशन अलग हो सकती है, ठीक है ना। ये वाला जो पार्ट है इसमें, ये वाला जो पार्ट है वो यहां पर आ रहा है, बट ये ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। इसको हम घुमाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंसी का ये मीनिंग है, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं दोनों, ये एग्जैक्टली सेम फिगर्स हैं। ओरिएंटेशन हो सकता है अलग हो जाए, ठीक। तो इसका मीनिंग क्लियर हो गया कॉन्ग्रुएंसी का। अब हमें कॉन्ग्रुएंसी देखनी है ट्राइंगल्स में, क्योंकि हम ट्राइंगल में ही कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, ठीक। तो क्या मतलब है, अगर दो ट्राइंगल है, सपोज ये ट्राइंगल ABC है,
और ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर है। आपसे बोल दिया कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये साइन है कॉन्ग्रुएंट का, ठीक है। आपसे बोल दिया कि ABC, ट्राइंगल ABC, ऐसे बोला है ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR, ये आपसे बोल दिया। तो इससे आपको क्या मीनिंग निकालना है कि एंगल A इक्वल एंगल P के होगा, क्योंकि इनका हर चीज सेम है, हर चीज सेम है। एंगल B इक्वल टू एंगल Q होगा, एंगल C इक्वल टू एंगल R होगा। आपको लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना है स्पेशली कि A पॉइंट P पॉइंट के इक्वल है, B पॉइंट Q पॉइंट के इक्वल है और C पॉइंट R पॉइंट के इक्वल है। हम ऐसे नहीं लिख सकते इसमें कि एंगल A इक्वल में एंगल Q ले लो, ठीक है, गलत हो जाएगा, क्योंकि ABC दिया हुआ है और इसी सीक्वेंस में PQR दिया हुआ है। तो मुझे एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R ही लिखना होगा, ठीक। और साथ में मुझे ये भी लिख सकता हूं मैं कि साइड्स भी इनकी इक्वल होगी, कि AB इक्वल PQ होगा, BC इक्वल QR होगा, ठीक। और ऐसे ही AC इक्वल PR होगा, ठीक है। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, एंगल A को इस वाले एंगल के इक्वल दिया है, ये वाला एंगल एंगल Q के इक्वल है और जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल है, ठीक। ऐसे ही साइड AB इस वाली साइड के इक्वल होगी PQ के, BC QR के इक्वल है और AC RP के इक्वल होगी, ठीक। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, गिवन है आपको, ये चीज आपको गिवन है, ये चीज गिवन थी। तो इसका ये मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है कि सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक। अच्छा, अगर आपको पता करना है कि ट्राइंगल कब कब क्या क्या कंडीशंस हो कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कब कब होते हैं, इनकी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। ठीक, जैसे कि इसकी चार कंडीशंस हैं, 4 कंडीशंस ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। पहली कंडीशन है SAS, ठीक। दूसरी कंडीशन है SSS, तीसरी कंडीशन ASA या फिर AAS, फोर्थ कंडीशन RHS, फोर्थ कंडीशन है RHS, ठीक, RHS। तो ये 4 कंडीशंस हैं। अभी 4 कंडीशन कैसे अप्लाई होंगी वो देख लेते हैं। देखो, मैं पहली कंडीशन पे बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी फर्स्ट कंडीशन पर, SAS। सपोज आपको 2 ट्राइंगल गिवन है, ऐसे 2 ट्राइंगल है, ठीक है, देख सकते हो ये 2 ट्राइंगल आपको गिवन है, ठीक। ABC और XYZ, ये 2 ट्राइंगल आपको गिवन है। आपको गिवन है कि BC साइड XZ के इक्वल है और AC साइड YZ के इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है ये सपोज 50 डिग्री है, ठीक। और यहां पर आपको क्या दिया है कि ये वाला एंगल 70 डिग्री दे दिया, ये वाला एंगल आपको
60 दे दिया, ठीक है, ऐसे दे दिया। तो क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? तो देखना पड़ेगा। देखो हमने क्या देखा कि BC जो साइड है वो XZ के इक्वल है, ठीक। AC जो साइड है, AC जो साइड, BC साइड इसके इक्वल है, AC साइड YZ के इक्वल है, और इनका जो बीच का एंगल है देखो SAS मतलब साइड साइड और इनके बीच का एंगल, तो इनके बीच का एंगल इसमें 50 है। क्या यहाँ पर भी इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल 50 है? हाँ 50 है, क्योंकि एंगल 50 ही होगा, क्योंकि 70 60 तो ये 50 होगा, सब 180 होना चाहिए। तो हमें क्या दिखा कि यहाँ पर भी दो साइड्स और बीच का एंगल, और यहाँ पर दो साइड्स और बीच का एंगल सेम हो रहा है। तो SAS प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कैसे होगा? ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट होते ही सब कुछ इनका इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये तीसरी साइड भी ऑटोमेटिकली इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये एंगल 70 है, तो क्या ये वाला एंगल 70 होगा? क्या ये वाला एंगल 70 होगा? ये वाला एंगल 70 नहीं होगा, ये वाला एंगल तो 60 होगा, ठीक, और ये वाला एंगल 70 होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमें क्या दिया है कि जो साइड AC है वो YZ के इक्वल है, ऐसे दिया ना, वो YZ के इक्वल, ठीक। और जो साइड BC है, वो XZ के इक्वल है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दोनों में C कॉमन है, यहाँ पर Z कॉमन है, तो C के जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है वो Z है, ठीक। C यानी कि Z को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, और A किसको करेगा? यहाँ पर Y को, क्योंकि A बचा यहाँ पर Y बचा, तो A के कॉरेस्पॉन्डिंग Y होगा। अब B जो बचा है वो X ही होगा, यहाँ पर X ही बचा, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब एंगल A इक्वल एंगल Y के होगा, ठीक है। तो Y अगर 60 डिग्री था यहाँ पर, तो A 60 होगा, A भी 60 होगा, ठीक। ऐसे ही एंगल B इक्वल एंगल X के होगा। ये बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक। ऐसे ही एंगल C और Z इक्वल है, ये हमें तो गिवन ही था, इसमें दोनों 50-50 डिग्री के दिए थे, ठीक। तो SAS प्रॉपर्टी क्लियर होनी चाहिए। SAS प्रॉपर्टी, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल होगा, ठीक। तो SAS प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। आगे देखते हैं ट्रिपल S, यानी कि तीनों साइड्स ही इक्वल दिए आपको, ठीक है, तीनों साइड इक्वल दे दिया आपको। ऐसे दे दिया कि ABC कोई ट्राइंगल है और PQR कोई ट्राइंगल है, आपको दे दिया कि AC जो है वो PR के इक्वल है, सॉरी AB जो है PR के इक्वल है, AC सपोज QR के इक्वल है, और BC PQ के इक्वल है। तो क्या तीनों साइड्स इक्वल हैं एक दूसरे के? हाँ, तीनों साइड्स इक्वल है, तो ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। अब अगर यहाँ पर बोला जाए कि ये 70 डिग्री है, तो इन तीनों में से कौन सा एंगल 70 होगा? PQR में से कौन सा एंगल 70 होगा, ये कैसे पता करेंगे? हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ कि जो BC है वो किसके इक्वल है? वो PQ के इक्वल है, ठीक। BC जो इक्वल है वो PQ के इक्वल है, और AB जो है AB वो किसके इक्वल है? वो PR के इक्वल है,
तो इन दोनों में जो कॉमन है वो P है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, B है। तो एंगल B बराबर एंगल P होगा, ठीक। तो एंगल B 70, तो एंगल P 70, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर, और आपको वैसे भी दिख जाना चाहिए यहाँ पर, एक और तरीका ऐसे भी है कि आप सिंपल तरीके से देख लो। और आपको साफ साफ दिख रहा है कि, आपको साफ साफ क्या दिख रहा है यहाँ पर, देखो कि ये जो 70 डिग्री है, ये ए बी और ये डबल, ये दिख रहा है डबल बीसी के बीच में बना हुआ है। तो ऐसे ही, सॉरी यहाँ पे ट्रिपल था, एक सेकेंड, यहाँ पर ये तीन थे यहाँ। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि जो 70 डिग्री है वो एक सिंगल और इस ट्रिपल जो मैंने ड्रॉ करा उसके बीच में बन रहा है 70। तो ऐसे यहाँ पर भी सिंगल और ये ट्रिपल के बीच में 70 बनेगा, ठीक। ऐसे ही अगर ये वाला जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, सिंगल और डबल के बीच का एंगल होगा, क्योंकि यहाँ पर भी सिंगल और डबल के बीच का एंगल। और ऐसे ही ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, ठीक है भाई। तो आपको बस कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पता करने हैं और उसके हिसाब से फिर काम करना है। तो ये ट्रिपल एस रूल हो गया। अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और कॉन्ग्रुएंट होते ही सारी साइड्स और सारी एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ए एस ए कैसे लगेगा, ये हम थर्ड कंडीशन देख रहे हैं। थर्ड कंडीशन ये वाली, ये थर्ड है, ठीक है। ए एस ए या ए एस, सपोज दो ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। और आपको दी है सपोज ये साइड आपको 5 दे दी, ठीक, ये 6 दे दी, और इसमें ये 6 दे दी, ये 7 दे दी, ऐसे दे दिया। तो क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, कैसे पता करेंगे भाई? हमने क्या देखा, ये कोई एंगल है, फिर ये कोई एंगल है, ठीक। ऐसे इसमें चल रहा है, देखो एंगल और फिर एस, एंगल साइड, इसमें भी एंगल साइड, और साइड इक्वल भी 6, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, ये वाला एएस, ठीक, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो 6 यहाँ पर है, उससे अगली साइड क्या आ रही है यहाँ पर 7, तो यहाँ पर 6 से अगली यहाँ पर 7 आ जाएगी, ये 7 होगी, ठीक है भाई। ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, 7 होगी, क्लियर है बात। ऐसे ही ए प्रॉपर्टी भी होगी, ऐसे ही ए भी हो जाती है। ए क्या होगी, देखो ये दो ट्राइंगल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, सपोज ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक। ये साइड 8 है और ये भी 8 है, तो ये दोनों ट्राइंगल P, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, और बीच की साइड, क्योंकि साइड इसमें कहाँ रही है, देखो बीच में दिख रही है इस फॉर्मूले में, साइड बीच में। तो यहाँ पर भी साइड जो बीच वाली है दोनों ही 8 है, तो ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक। यानी कॉन्ग्रुएंट होते तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। अब अगर इसमें 7, ये सपोज 7 है, तो यहाँ पर कौन सी 7 होगी, ये वाली 7 होगी या ये वाली 7 होगी, ठीक। कैसे पता करें, देखो यहाँ पर ये 3 मार्क है और यहाँ पर 1 मार्क है, तो यहाँ पर भी जो 3 मार्क है और यहाँ पर जो 1 मार्क है
इसके बीच वाली साइड 7, ठीक है। आगे चलते हैं। अब लास्ट बचा है हमारे पास, लास्ट प्रॉपर्टी जो बची है हमारे पास RHS। RHS कब लगती है? दो राइट एंगल ट्राइंगल में लगी, इसको बोलते हैं राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। RHS की जो फुल फॉर्म है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। सपोज दो राइट एंगल है, देखो इस तरह से है, दो राइट एंगल है, ठीक। ये 5 है, ये 13 है, ये सपोज आपको 12 दे दी और ये 5 दे दिया, ऐसा है, ठीक है। तो आपको पता करना है कि क्या ये दोनों साइड, क्या ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये पता करना है। तो क्या बोल रहा है ये रूल, फोर्थ रूल, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। दोनों में राइट एंगल है, राइट एंगल दिख रहा है दोनों में, हाँ राइट एंगल है, ठीक है। हाइपोटेनियस, दोनों, इसकी हाइपोटेनियस कहाँ होगी? ये 13 होगी। इसकी हाइपोटेनियस क्या 13 है? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर का अंडर रूट पाइथागोरस थ्योरम से कितना होगा? 13 होगा। तो 13 है इसका भी, ठीक है। तो हाइपोटेनियस भी दोनों की सेम है। बाकी साइड, कोई भी एक साइड, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5, तो ये ट्राइंगल दोनों कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए, RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो जो बची हुई साइड है 12, तो वो इसकी यहाँ पर 12 होगी ही होगी, ठीक है भाई, क्लियर होगी बात। ये वाला जो एंगल है 5 और 13 के बीच में बन रहा है, तो यहाँ पर ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ये वाला एंगल 12 और 13 के बीच में बन रहा है, तो 12 और 13 के बीच में ही बनेगा, यहाँ पर भी इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी में मेरे हिसाब से तो हमने सब कुछ ही पढ़ लिया है अभी, इसके अलावा कुछ है नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, एक चीज और देख लेते हैं बस कॉन्ग्रुएंसी में, उसके बाद क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस होता है, हम ये पढ़ चुके हैं फर्स्ट क्लास में वैसे ज्योमेट्री के, बट हमने प्रूव नहीं किया था ये। अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस है तो हमने क्या क्या पढ़ा था? पहली चीज तो ये कि ये एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है, तो ऐसा क्यों होगा ये बताना है। उसके बाद अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये क्यों होता है ये बताना है। और ये साइड बाइसेक्ट हो जाती हैं, ये क्यों होता है ये भी बताना है, ठीक है। तीनों चीजें प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे भाई? हमने क्या देखा कि ये ट्राइंगल ABC है सपोज, और ये D परपेंडिकुलर है, AD जो है परपेंडिकुलर है ऑन BC। तो ट्राइंगल अगर ABD में देखें, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD में देखें, तो मुझे क्या क्या दिखता है? दोनों में राइट एंगल है, एक ही राइट एंगल और एक ही राइट एंगल है, ठीक है। उसके सामने वाली हाइपोटेनियस इक्वल है, क्योंकि इक्वल गिवन है, दिया हुआ है कि ये और ये इक्वल है। और तीसरी साइड, ये वाली जो साइड है, दोनों में AD कॉमन है, तो बाई RHS रूल ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए RHS रूल से। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सारी चीजें इक्वल हो गई, यानी कि ये वाला एंगल्स इक्वल, ये वाले भी एंगल्स इक्वल, और ये वाली साइड भी इक्वल, तो प्रूव हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, ठीक है ना,
आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर ये साइड्स इक्वल हैं और ये वाला एंगल अनइक्वल वाला होता है, तो यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये साइड बाइसेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये इसीलिए है, कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव होता है। ठीक, प्रूव कर लिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पर। चलो भाई, पहला क्वेश्चन देखो क्लास का। इन अ ट्राइंगल ABC and DEF, in triangle ABC and DEF, AB equal to DE, ABC ट्राइंगल है और DEF ट्राइंगल है। ठीक है, क्या क्या दिया है, AB जो है वो DE के इक्वल है, BC जो है वो EF के इक्वल दिया है। देन वन कैन इन्फर दैट, ये कॉन्ग्रुएंट भी दिए हैं आपको, तो ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे पूछा है आपसे, ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे भाई, कौन सा रूल लगा सकते हैं इसमें। अगर हम SSS रूल लगाएं तो AC और DF अगर बराबर हो जाए तब हो जाएंगे, लेकिन क्या इसने इन ऑप्शंस में कहीं साइड्स की बात की है, तो हम AC और DF, ये जो कंडीशन है ये भी सही है, बट इसने पूछी ही नहीं है, ये इसने एंगल्स की बात कर रहा है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए ना, ये वाला एंगल जैसे ही इसके इक्वल होगा तो बाय SAS रूल, साइड एंगल साइड एंगल साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी कि एंगल ABC इक्वल होना चाहिए एंगल DEF पे। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आगे चले, अगली प्रॉब्लम देखो। ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle with AB equal to AC. X and Y are 2 points on equal sides AB and AC respectively, such that AX equal to AY. X and Y are 2 points on AB. तो X को यहाँ पर पॉइंट है और Y को यहाँ पर पॉइंट्स है। तो पॉइंट्स इस तरह से हैं कि AX और AY इक्वल है, ठीक है ना, AX और AY ये दोनों इक्वल है। If CX is 5 units, the value of BY is, तो आपसे BY पूछा है, BY बताओ। ठीक है, ऐसा पूछा है। तो वैसे तो मैं देखते ही टिक कर दूंगा कि ये भी 5 ही होगा, मुझे साफ साफ लग रहा है, ऐसा फील आ रही है सिमेट्री से कि दोनों ही 5 होने चाहिए। ठीक है, बट फिर भी हम प्रूव कर लेंगे एक बार। तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो हम इसमें, आप क्या करो, ट्राइंगल, दो ट्राइंगल ले लो, एक तो ले लो ACX, ट्राइंगल ACX ले लो, और ट्राइंगल ले लो ABY, ये दो ट्राइंगल ले लो। ठीक है, तो ACX और ABY में मुझे क्या क्या दिख रहा है कि AC जो है वो AB के बराबर है, AC AB के इक्वल है, गिवन है। ठीक, और AX और AY इक्वल है, AX और AY इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हमें, मैं ये ट्राइंगल लिख लिए हुआ है मैंने, तो ये वाला ट्राइंगल लिया हुआ है। ठीक है, AYB, और एक ये ट्राइंगल लिया हुआ है इस तरह से, AX और C। हमें क्या दिखा कि AB और AC तो इक्वल है, AX और AY इक्वल है। ठीक, और क्या इक्वल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्योंकि ये एंगल दोनों ही एंगल A है, दोनों कॉमन एंगल है, और उनके बीच का एंगल भी है। तो बाय SAS प्रॉपर्टी, SAS प्रॉपर्टी से ये ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं ये भी कह सकता हूं कि CX बराबर BY होगा, क्योंकि इनकी हर चीज इक्वल होनी चाहिए। CX अगर 5 है तो BY भी 5 ही होगा, और BY ही मेरे निकालना था, तो 5 पर टिक कर दिया। तो इसमें SAS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट बन रहे हैं ट्राइंगल्स।
ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन द फिगर बिलो इफ द एंगल्स x एंड y आर इक्वल, तो इसमें आपको x और y इक्वल दिए हुए हैं एंड ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शंस पे अगर देखते हैं तो इक्वल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे इक्वल की बात कर रहे हैं तो हमें कॉन्ग्रुएंसी पर ध्यान जाना चाहिए हमें। ठीक है, कुछ चीजें कॉन्ग्रुएंट इसमें हो सकती हैं, तो दो ट्राइंगल में ले रहा हूं, देखो आप या तो कौन सा ट्राइंगल ले सकते हो, या तो आप ये वाला ट्राइंगल ले सकते हो, ध्यान समझना, डी ए एफ और एफ ई सी। ठीक है, ये वाला एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है क्योंकि दोनों एक्स और वाई है। ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ही होगा। क्यों होगा इसके इक्वल? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक, और कुछ इक्वल होगा क्या? कोई भी साइड इक्वल है इसमें? कोई भी साइड इक्वल दी हुई है आपको? नहीं दी हुई। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि एक ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइड की कोई बात नहीं है, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। अच्छा, और कौन सा ट्राइंगल ले सकते हैं हम? एक ट्राइंगल देखो ये ले सकते हैं, हमने क्या करा, बी ए और ई ले लिया। ठीक, और ले लिया हमने ये बी डी और सी। ठीक है, तो ए बी ट्राइंगल ले लिया और बी डी सी ट्राइंगल ले लिया, दो ट्राइंगल ले लिया। अब हमें इसमें क्या क्या पता है, देखो एंगल बी और एंगल बी तो कॉमन है, तो इक्वल होंगे ही होंगे। ए बी और बी सी बराबर दिया हुआ है आपको, ए बी और बी सी आपको बराबर दिया हुआ है, ये बी सी है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप, तो ए बी और बी सी आपको बराबर दिया हुआ है। ठीक, और क्या दिया हुआ है आपको, और क्या इक्वल है? एंगल ए और एंगल सी ये इक्वल होंगे। क्यों? ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये ध्यान समझो, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एक्स और वाई इक्वल है, ये इक्वल है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है ना, यहाँ पर ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होना ही चाहिए, क्योंकि अगर दो एंगल बराबर होते हैं ट्राइंगल्स में तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, क्योंकि तीसरा एंगल 180 से माइनस होके होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों फिगर में हमें साफ साफ दिख रहा है बाई एस ए रूल एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इसमें हमें क्या दिखता है कि बीई जो साइड है वो किसके इक्वल होगी? बीई साइड जो है वो इस डबल मार्क और इस सिंगल मार्क के आगे है, तो डबल मार्क और ये सिंगल के आगे, तो बीई और बीडी बराबर होंगे। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं है ऐसा ऑप्शन। अच्छा, तो ए को देखते हैं, तो ए डीसी के इक्वल होगा, क्योंकि यही साइड बची अब। तो ए और डीसी वाला कोई ऑप्शन है? हाँ है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ए और डीसी इक्वल होंगे। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगली प्रॉब्लम देखो, इन द फिगर बिलो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, ए बी इक्वल टू बी सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो इसमें मुझे दो ट्राइंगल साफ साफ दिख रहे हैं, कि तो बी दिख रहा है मेरे को, एक डी यहाँ पर दिखता है, यहाँ पर सी दिखता है, और एक ट्राइंगल मेरे को ये दिखता है, दिस इज बी, दिस इज ई, दिस इज ए।
ठीक है। और इसमें क्या क्या इक्वल दिख रहा है मेरे को कि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है, ए बी बी सी के इक्वल है। ये बी सी है मेरा और ये मेरा ए बी और बी सी इक्वल है, ये आपको गिवन है। एंगल ए और एंगल सी बराबर है, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो कॉमन ही है क्योंकि दोनों एंगल बी है। तो बाय ए एस ए रूल से ये फिर से ट्राइंगल्स कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी सारी चीजें बराबर हो जाएंगी। जो सी डी साइड है वो इस 2 और इस 1 के आगे है, दिख रही है सी डी। तो इस 2 ये 2 और ये 1 है ना साइड एंगल, तो ये वाली सी डी जो है यानी कि ए ई के इक्वल होगा, तो ये बात सही है। अब बची बी डी और बी ई। अब बी डी और बी ई भी इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल डी एंगल ई के इक्वल होगा, ठीक, क्लियर है बात। तो हमने पहला ऑप्शन देखा ए डी और सी ई इक्वल दिए हैं इसमें, ए डी और सी ई। अच्छा ये देखो भाई, बी ये वाली जो लेंथ है इसके इक्वल है, हमने प्रूव कर दी। बी डी और बी ई बराबर है, ये हमने देख लिया अभी, ठीक। और ये पूरी लेंथ इसके इक्वल है ही, पहले से दी। तो ये भी तो इक्वल हो जाएंगी, ये भी तो इक्वल हो जाएंगी, ये वाली जो लेंथ है वो भी तो इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, और ऐसे ही इस बड़े वाले लेंथ में से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। तो ए डी इक्वल टू सी होगा ही होगा, ये तो करेक्ट है। बी डी इक्वल टू बीई, बी डी इक्वल टू बीई तो हम प्रूव कर ही चुके हैं, तो वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ ए और ओ सी, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह पाएंगे, ठीक है। ओ ए इक्वल टू ओ सी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो इसलिए ये हमारा इनकरेक्ट है और यही हमारी करेक्ट चॉइस है। उसने पूछा है जो इनकरेक्ट है उस पर टिक लगाओ, इनकरेक्ट ये है, तो आंसर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, प्रॉब्लम 5 पर देखते हैं। एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या मतलब है कि तीनों ही साइड्स ए बी बी सी और ए सी इसमें इक्वल होंगी और तीनों ही एंगल 60 60 60 के होंगे, ठीक है भाई। ये प्रॉपर्टी है किसकी, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। पी क्यू पैरेलल ए सी है, पी क्यू और ए सी पैरेलल है, ठीक है। एंड ए सी इज प्रोड्यूस टू आर सच दैट सी आर इक्वल टू बी पी, सी आर और बी पी इक्वल है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, क्या गलत है ये बताना है, क्या इनकरेक्ट है ये बताना है, ठीक है। बट इसमें ऑप्शंस तो गिवन ही नहीं है, इसमें ऑप्शंस तो गिवन ही नहीं है, कैसे बता पाएंगे। तो स्किप कर देते हैं इस क्वेश्चन को, आगे चलते हैं। इसमें ऑप्शंस गिवन नहीं है क्योंकि हमें पूछा है इनकरेक्ट, तो जब तक इनकरेक्ट पूछा है तो हम प्रूव कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। बिना ऑप्शंस के नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, आगे चलते हैं, ठीक है। फिर कॉन्ग्रुएंसी में इतने ही क्वेश्चंस थे। अब हम देखते हैं सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी क्या होती है वो समझना है हमें। तो सिमिलैरिटी के लिए, सिमिलैरिटी के पहले मीनिंग समझ लो। मीनिंग क्या होता है, सेम इन शेप बट नॉट सेम इन साइज, नॉट सेम इन साइज। शेप तो सेम होगी बट साइज अलग होगा, ठीक है। जैसे जैसे अगर ये कोई रेक्टेंगल है, ठीक है,
या ये स्क्वायर ले लो, ये कोई स्क्वायर है और ये कोई स्क्वायर है, तो ये दोनों, इनकी शेप तो सेम है, ठीक है, इनकी शेप तो सेम है। यहाँ पर शेप लिखना था, मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, ये शेप होगा यहाँ पर, शेप, सेम इन शेप। हाँ, तो इनकी शेप तो सेम है, बट क्या इनका साइज सेम है? साइज सेम नहीं है। बट अगर सेम है, शेप अगर सेम है, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ये साइन है सिमिलैरिटी का, ठीक है। शेप अलग, शेप सेम बट साइज अलग, ठीक है। तो इससे ये कैसे आएगा? जूम करके आ जाएगा, इसको जूम कर दो, ठीक है, और इससे इसको जूम इन करोगे तो ये आ जाएगा। तो बेसिकली आप अगर जूम कर सकते हो किसी भी फिगर को, तो जो भी फिगर आपके हाथ में आएगी वो सिमिलर फिगर्स होंगी, ठीक है। तो बस इतना ही है। सपोज ये कोई ट्राइंगल है और ये कोई ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल है, दोनों ट्राइंगल इक्विलेटरल है, ठीक। तो इनकी शेप्स सेम है बट साइज अलग अलग है, तो ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते क्योंकि हर चीज इक्वल नहीं है इनकी, ठीक है ना, हर चीज इक्वल नहीं है। ये साइड क्या इसके इक्वल लग रही है आपको? नहीं है, अलग। सपोज मैंने इसको जूम करा 1.5 टाइम्स, तो और ये इसकी सपोज 4 थी ये साइड, तो ये साइड कितनी बन जाएगी? अगर 1.5 टाइम्स मैंने इसको जूम करा, सो कितनी बन जाएगी? ये 6 बन जाएगी, ये वाली साइड 6 बन जाएगी। ये वाली साइड भी ऑटोमेटिकली, ये वाली जो साइड थी वो भी ऑटोमेटिकली 1.5 टाइम्स ही बढ़ेगी, ध्यान रखना है। ये वाली साइड भी 1.5 टाइम्स, ठीक है ना। जैसे इसमें अगर देखें कि सपोज मैंने सारी चीजें डबल करी है, 2 टाइम्स कर दी है, तो ये वाली साइड भी 2 टाइम्स हो जाएगी, ये वाली साइड भी 2 टाइम्स हो जाएगी, ये वाली साइड भी 2 टाइम्स हो जाएगी, और ये वाली साइड भी 2 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए। अब आगे चलते हैं। हमें सिमिलैरिटी केवल ट्राइंगल्स में ही पढ़नी है, तो मीनिंग तो क्लियर हो गया आपको। तो आगे देखते हैं हम आगे क्या करना है। देखो हम केवल ट्राइंगल्स की बात करेंगे। सपोज 2 फिगर ले लेते हैं कोई भी, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक। ये 2 ट्राइंगल है, ये ABC है और ये PQR है। तो PQR थोड़ा सा अलग ले लेते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ही सेम लग रहा है, थोड़ा सा अलग मैं चेंज कर रहा हूँ इसको। ये PQR है, ठीक। अब ये ट्राइंगल हमें बोल दिया कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो इसका मीनिंग क्या है कि हमें ये बोला कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल RQP, ऐसे बोल दिया। इसका मतलब A पॉइंट R के कोरेस्पॉन्डिंग है, B पॉइंट Q के कोरेस्पॉन्डिंग है और C पॉइंट P के कोरेस्पॉन्डिंग है, ठीक। यानी कि एंगल A जो है वो इक्वल है R के, एंगल A इक्वल एंगल R के होगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा और एंगल C एंगल P के इक्वल होगा, ठीक है। तीनों ही एंगल सेम होते हैं, ये क्लियर होनी चाहिए बात। All 3 angles are same in similar triangles, तीनों एंगल सेम होंगे और साइड्स का रेशियो सेम होगा। जैसे A और B अगर हमने लिया तो हम यहाँ पर कौन साइड लेंगे? R और Q।
ए बी अपॉन आर क्यू इनका रेशो, ऐसे ही ए सी के अपॉन में मैं आर पी लूंगा, और ऐसे ही बी सी के अपॉन में मैं क्यू पी लूंगा। तीनों साइड्स का रेशो सेम होगा, ठीक है। तो ये क्लियर है, क्योंकि हमें दिख रहा है साफ साफ रेशो सेम होगा ही होगा। सपोज ये 2 है और ये 3 है, ठीक। तो ये अगर 1 है तो ये कितनी होगी, ये 2 है, और एक सेकंड मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, एक सेकंड ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे। आपको ऐसा दे दिया कि आपको ऐसा दिया है सपोज कि ये 2 है और ये 3 है, ठीक है। और ये आपको दे दिया 1, और आपसे पूछा है कि ये वाली साइड बताओ, AC बताओ, ठीक। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये कितना टाइम्स हुआ है, ये कितना टाइम्स हुआ, 3/2 टाइम्स, 3/2 टाइम्स हुआ है ना। PQ BC के 3/2 टाइम्स है, तो ये वाली जो साइड है PR वो भी 3/2 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, ये 3/2 हो जाएगी, क्योंकि 1 का 3/2 टाइम्स 3/2 ही होगा, यानी 1.5 हो जाएगी। क्लियर है बात। अगर आप इस फॉर्मूले से देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, इस फॉर्मूले से देख लो आप। हमने क्या देखा कि ए बी अपॉन आर क्यू, तो ए बी हमें आर क्यू दिए ही नहीं हुए तो हमने ऐसे लिख दिया। ए सी हमें दिया है, ए सी हमसे पूछा था इसमें, इस क्वेश्चन में। आर पी हमें 1 दिया है, बी सी हमें 3 दिया था, क्यू पी हमें 2 दिया है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ए सी कितना आ रहा है मेरे पास, 3/2 आ गया, यानी कि 1.5 आ गया, ठीक है भाई। ये दिख रहा है आपको, ठीक। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो हमने क्या जान लिया कि ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं, दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर है, तो एंगल A एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, एंगल C एंगल R के इक्वल होगा, और इसके अलावा AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR इक्वल AC अपॉन PR। साथ में अब ये भी समझ लो मीडियन 1 अपॉन मीडियन 2 भी होगा। जैसे कि ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल PQR है, तो अगर मैं सपोज B जो पॉइंट है वो Q के कोरिस्पॉन्डिंग है, यहाँ पर मैंने Q देख लिया, ये Q है, तो B से अगर मैं मीडियन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ भी Q से मीडियन ड्रॉ करता हूँ, तो उनका रेशो भी ये इक्वल ही आएगा इसका, ठीक। ये मीडियन 1 ले रहा हूँ मैं और ये मीडियन 2 ले रहा हूँ, तो ये इक्वल है। मैं ये नहीं कर सकता, ध्यान रखना इस बात को, मैं ये नहीं कर सकता कि इसको मैं मीडियन 2 ले लूँ और फिर रेशो बराबर कर दूँ, इसको मैं मीडियन 2 लेकर फिर मैं रेशो इक्वल कर दूँ, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। ये मैं मीडियन 2 ले लूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मीडियन 1 बाय मीडियन 2 गलत हो जाएगा, ठीक है, गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि B के कोरिस्पॉन्डिंग ही Q है पॉइंट है, तो B से अगर मीडियन लिया तो Q से ही मीडियन लेनी पड़ेगी, ठीक। उसके अलावा पैरामीटर की अगर बात करूं मैं,
तो इनका रेशियो भी इक्वल होगा। ठीक है, दोनों के पैरामीटर को डिवाइड करूंगा तो उनका रेशियो भी इन साइड्स के रेशियो के इक्वल ही आएगा। उसके अलावा परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं मैं, परपेंडिकुलर साइन होता है ना, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं ABC या PQR, देखो यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया C से, और C का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट R है, तो R से ही परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इन दोनों का रेशियो ले लिया, तो वो रेशियो भी AB बाई PQ या BC बाई QR या AC बाई PR के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद आप देखते हैं, अब देखते हैं कंडीशंस। अभी तक हमने क्या जाना कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उससे हम क्या रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, ये तो हमने जान लिया, सारे एंगल्स इक्वल होंगे, सारी साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। बट ट्राइंगल सिमिलर होंगे कब, कंडीशंस क्या है वो भी तो देखनी है। तो वो कंडीशंस देखते हैं जल्दी से एक बार। कंडीशंस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। कंडीशंस क्या है, कंडीशंस तो है AA या AAA, मतलब दो एंगल इक्वल है। ठीक है, दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR। ये वाला एंगल इसके इक्वल दे दिया और ये वाला एंगल इसके इक्वल दे दिया, तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि दो एंगल इक्वल है। या तीनों एंगल बराबर दे दिए, दो एंगल बराबर दिए या तीन एंगल बराबर दिए हैं, दोनों एक ही बात है। क्योंकि दो एंगल अगर इक्वल है, तीसरा एंगल इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, दोनों एक ही बात है, ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली वाला एंगल के इक्वल हो गई होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या होती है, SSS। अब SSS का मतलब यहाँ पर तीनों साइड सेम होंगी ये मतलब नहीं है। ये दो ट्राइंगल हैं और आपको ऐसे दे दिया सपोज कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये दे दिया 4 है, ये 6 है और ये 2 है, ऐसे दे दिया। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये 1 का डबल यहाँ पर है। ठीक है, डबल है, 2 का डबल यहाँ पर है, 3 का डबल यहाँ पर है, तो साइड्स के यानी कि रेशियो सेम है। ये मतलब है ट्रिपल एस का, ये मतलब है ट्रिपल एस, साइड्स के रेशियो सेम दिए हुए आपको। ठीक है, ABC और PQR की अगर बात करता हूँ, साइड्स का रेशियो सेम है, तो ट्राइंगल ABC सिमिलर में क्या लिखूंगा, ट्राइंगल किसके लिखूं यहाँ पर भाई, जो A पॉइंट है वो 2 और 1 के बीच में, तो यहाँ पर 4 और 2 के बीच में कौन कौन है, R, तो A के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा हो गया, R हो गया। ठीक, अब जो 3 है, देखो यहाँ पर 3, वो किस किस के बीच में है, या ऐसे देखो जो B जो है, B जो है, अलग पेन यूज कर रहा हूं मैं, जो B पॉइंट है वो किसके बीच में है, 3 और 1 के बीच में है, तो यहाँ पर मुझे 6 और 2 के बीच में देखना पड़ेगा, 6 और 2 के बीच में देखना पड़ेगा, वो P है, तो B कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट P है। अब यहाँ पर Q बचा, तो ट्राइंगल ABC ट्राइंगल RPQ के सिमिलर है, यानी कि एंगल A एंगल R के इक्वल होगा, एंगल B एंगल P के इक्वल होगा और एंगल C एंगल Q के इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो चुके हैं बाय SSS रूल। आगे चलते हैं, एक और है SAS, एक और रूल होता है SAS। ठीक,
अब ये क्या है, एस ए एस, दो साइड्स का तो रेशियो सेम हो और उनके बीच का एंगल सेम, ये मतलब है एस ए एस का, दो साइड्स का रेशियो सेम। सपोज ये दो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल है, ठीक, ए बी सी और पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल। अब आपको क्या दिया है कि सपोज आपको ये दे दिया 5, ये दे दिया 20, ठीक, ये साइड दे दी 3, ये दे दिया 12, ये वाला एंगल इसके इक्वल दे दिया। तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये ट्राइंगल सिमिलर होंगे बाय एस ए एस रूल। क्यों? क्योंकि देखो 5 का 4 गुना 20 और 3 का 4 गुना 12, यानी कि दो साइड्स के रेशियो सेम है, ठीक है ना, 20/5 और 12/3, दो साइड्स के रेशियो सेम है, और उनके जो बीच का एंगल है, उनके जो बीच का एंगल है वो भी सेम है। तो बाय एस ए एस रूल ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए। और जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए और एंगल क्यू इक्वल होगा। अब मैंने एंगल ए को एंगल क्यू के इक्वल रखा, पी के क्यों रखा? क्योंकि जो 5/20 जो किया, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, क्योंकि जो एंगल, ये वाला जो एंगल है, जो एंगल ए है वो किसके अपोजिट है? इस 3 के अपोजिट है, ठीक। तो 3/12 किया था ना हमने, तो 12 के अपोजिट देखेंगे ना, 12 के अपोजिट कौन सा एंगल है? क्यू एंगल। तो इसीलिए एंगल ए और एंगल क्यू बराबर है। ऐसे ही एंगल सी 5 के अपोजिट है, तो 20 के अपोजिट यहाँ पर क्या है? पी, ठीक है, ऐसे देख सकते हो। ऑपोजिट से ही पता कर सकते हो आप भाई, साइड जो भी आपकी कोरस्पॉन्डिंग है, 5 और 20 कोरस्पॉन्डिंग थी, 5 के अपोजिट जो एंगल होगा वही 20 के अपोजिट एंगल होगा, ठीक। तो ठीक है, फिर तो ऐसे एस रूल भी लगता है, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं, इसके अलावा हमें क्या समझना है वो देखते हैं। इसके अलावा हमें क्या देखना है? थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम देख लेते हैं जल्दी से, उसको बोलते हैं हम थेल्स थ्योरम। आपको ये नाम याद हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है। ये सपोज ए बी सी है और ये लाइन इस बी सी के पैरेलल है, ये पॉइंट ले लेते हैं डी और ई, ठीक। ये कोई लाइन है, एक्स वाई लाइन है, ये एक्स और वाई लाइन है, ये बी सी के पैरेलल है, ठीक है, एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी। तो हम ये कह सकते हैं कि ए डी अपॉन ए बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ए सी के। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ए डी अपॉन ए बी इक्वल होना चाहिए ए ई अपॉन ए सी के। ऐसे ही मैं ये भी लिख सकता हूँ कि डी बी अपॉन ए बी इक्वल हो जाएगा ई सी अपॉन ए सी के। मैं ये भी लिख सकता हूँ, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के। देखते रहो, यहाँ पर डायग्राम में देखते रहो, ए डी और डी बी क्या बन रहा है और ए ई और ई सी क्या बन रहा है, खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये सब कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। तो ऐसा हो क्यों रहा है, लेकिन ये पता होना चाहिए आपको।
ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम दोनों ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC में अगर देखते हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा ही होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो बाय AA रूल ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, पूरा ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ठीक है, छोटा वाला ट्राइंगल बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो अगर सिमिलर हो गए हैं, ये ADE है, ये पॉइंट E है और ये ABC है, अगर सिमिलर हो गए तो AD वाली साइड अपॉन AB इक्वल होनी चाहिए AE अपॉन AC के। ये पढ़ा था हमने, रेशियो बराबर होते हैं। ठीक, और अगर प्रूव हो गया, ये अगर प्रूव हो चुका है तो हम उससे ये और ये भी प्रूव कर सकते हैं प्लस माइनस 1 वगैरह करके। ठीक है, तो ये प्रूफ्स हैं, ये थेल्स थ्योरम है, बहुत ही सिंपल सी थ्योरम है ये। इसका एक स्पेशल केस भी है, वो भी देख लेते हैं जल्दी से। स्पेशल केस भी है इसका। अगर जो पैरेलल लाइन है वो मिड पॉइंट से होकर जाती है, सपोज ये ही पैरेलल लाइन जो आ रही थी ये मिड पॉइंट से, मतलब ये और ये इक्वल है और ये इक्वल है। ठीक, ये DE और E है, ये जो पैरेलल लाइन जा रही थी ये मिड पॉइंट से होकर जा रही है। D AB का मिड पॉइंट है और E AC का मिड पॉइंट है। ठीक, तो DE जो है वो BC का हाफ होगा, ये क्लियर होना चाहिए। DE जो है वो BC का हाफ होगा। ठीक, ये हम देख चुके हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। दोनों ट्राइंगल क्या थे, ये सिमिलर थे। ठीक, ADE और ABC सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। अब हमें पता है कि जो AD है वो AB की आधी है, AD AB की आधी है क्योंकि D पॉइंट मिड पॉइंट है, तो इसलिए DE भी BC का हाफ होगा, रेशियो सेम होता है। ठीक है, हो गया प्रूफ। थेल्स थ्योरम भी क्लियर होनी चाहिए आपको ये। उसके अलावा बस हमें एक चीज़ और जाननी है और उसके बाद हम क्वेश्चंस पर ही मूव करेंगे। एक लास्ट बात और पता होना चाहिए आपको कि अगर दो चीज़ें सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का रेशियो, सपोज ये ABC है और ये ट्राइंगल PQR है और ये सिमिलर ट्राइंगल दिए हुए हैं, तो ट्राइंगल तो दोनों का जो एरिया है, एरिया ABC और एरिया PQR, वो AB बाय PQ के होल स्क्वायर के इक्वल होगा, या फिर AC बाय PR के होल स्क्वायर के इक्वल होगा, या फिर BC बाय QR के होल स्क्वायर के इक्वल होगा, या फिर दोनों के पेरीमीटर अगर ले लें तो उनके होल स्क्वायर के, या फिर मीडियन ले लें तो उनके होल स्क्वायर के, या फिर परपेंडिकुलर ले लें तो उनके होल स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, बस में होल स्क्वायर आ जाता है, बेसिक सी बात ये है, एरिया में होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, और ये क्यों आता है ये बात समझने की जरूरत है। देखो, आप खुद देखो, अगर सपोज ये कोई रेक्टेंगल है, ये 2 और 3 है और ये एक और सिमिलर है, ये एक और सिमिलर है, जो मैंने हर चीज डबल कर दी, जूम करके इसको मैंने डबल कर दी हर चीज, तो ये 4 और 6 हो गया। अभी दोनों रेक्टेंगल सिमिलर हैं, तो इसका एरिया कितना होगा? पहले रेक्टेंगल का एरिया 6 होगा क्योंकि 3 2 6 लेंथ इनटू ब्रेथ, और इसका कितना होगा? 6 4 24, 6 4 24। तो हमने क्या देखा कि साइड अगर डबल हो रही थी, देखो डबल हो रही थी, डबल करी हमने, तो एरिया कितने गुना हो गया? एरिया 4 गुना हो गया, हुआ नहीं वो। ठीक है,
तो डबल करने से 4 गुना एरिया हो जाता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसीलिए ऐसा हुआ। ठीक, दोबारा देखते हैं, दोबारा समझते हैं। अगर ऐसा होता कि सपोज ये 2 है, ये 3, एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं, ऐसा होगा। अब मैंने साइड कितने कितने गुना करी, देखो यहाँ पर मैंने साइड कितने गुना करी, 3 गुना करी, ये भी 3 गुना कर दी, है ना, साइड से मैंने 3 गुना करी। तो एरिया कितना है, ये 6 है, ये कितना है 54, तो कितना गुना हो गया, ये 9 गुना हो गया। 9 गुना क्यों हुआ, क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9, तो जो भी साइड्स का रेशियो होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर, तो वो उसका एरिया का रेशियो आएगा। ठीक, तो इतना ही था सिमिलैरिटी में। अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्वेश्चंस देखते हैं फिर। अब या फिर ऐसा करते हैं, क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, अभी काफी लंबा हो जाएगा वीडियो, नहीं तो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। कम से कम 15 प्रॉब्लम्स होंगी सिमिलैरिटी पर, तो अब यहाँ तक अभी देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।